गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इंटीग्रेशन के एग्जांपल डिस्कस किए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक है, सिमिलरली आज भी हम लेक्चर्स में क्या करने वाले हैं, अपने इंटीग्रेशन की एग्जांपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हमारे टाइप 1 में है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हम अप्लाई करने वाले हैं आज भी। ठीक है, तो देखते हैं डायरेक्टली एग्जांपल नंबर फर्स्ट पे। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है गाइस। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 4, यहाँ पे आ गई आपकी dx, राइट। तो सिंपल है, देखो ये कौन सी फॉर्म दिख रही है पहले ये समझते। देखो x² प्लस a², देखो x² प्लस a² ना, पर ये 3 यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है। तो यदि मान लो ये 3 को हम निकाल ले, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 3 करना होगा, राइट। तब भी तो हम इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 3 को निकाल सकते हैं। तो टर्म क्या हो जाएगी हमारी, तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 4 इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आ गया आपका 3, और यहाँ पे आ गया आपकी 3, यहाँ पे हो गया आपका dx। देन i इज इक्वल टू, यहाँ से कम हम कॉमन क्या निकालेंगे, देखो इंटीग्रेशन 1 कॉमन निकल गया आपका 3, यहाँ पे बच गई आपकी x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिंपल है ना। तो देखो ये हम, ठीक है ना, ये इसे कम क्या कर सकते हैं, 4/3 है ना, तो 4/3, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से कॉमन निकल गया 3, तो यहाँ पे क्या बच गया अपना 4/3, ब्रैकेट कंप्लीट, dx। देखो अभी ये तो निकल गया, तो i इज इक्वल टू मैं निकाल देता हूँ, ये 1/3 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस, देखो यहाँ पे a² बनाना है, a² मतलब क्या हो जाएगा, देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ फ्रेंड्स। तो देखो ये बन गया आपकी a², राइट ना, इंटीग्रेशन 1/x², ये हो गई आपकी a, और a का क्या हो गया a², x² प्लस a² क्या होता है, a² प्लस a² आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² क्या होता है 1/a, ठीक है ना, क्या होता है 1/a, a क्या आपका 4/3 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, राइट। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो क्या होता है अपना i इज इक्वल टू 1/3, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/3, 1/3 क्या हो जाएगा आपका 1/a, 1/a, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² की फॉर्मूले क्या है आपकी, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर क्या है आपकी √4/3, लिखो 1/a की मतलब क्या हो जाएगी, a आपका 4/3, तो 1/√4/3 tan इनवर्स x क्या है आपका x आपका x ही है, और a क्या है आपका √4/3 प्लस c, राइट। ये तो हो गई, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/3, यहाँ पे हो जाएगा √3/√4, यहाँ पे होगी आपकी tan इनवर्स। तो देखो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √3x, देखो ये एक साइड पे, हाँ ये न्यूमरेटर गोस टू न्यूमरेटर कर दिया है मैंने, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √4 प्लस c। ये 3 को क्या लिख सकते हैं हम, ये 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, मतलब ये √3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट है, हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा आपका √4, यहाँ पे हो गया आपकी tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया आपका √3x डिवाइडेड बाय √4 प्लस c, मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका 1/√4, √4 मतलब हो जाता है आपका 1/2, क्या होता है 1/2, वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मतलब सिंपल है एज यूजुअल, हम जैसे ही tan इनवर्स क्या है √3x अपॉन √4 प्लस c, तो ये हो गया आपकी फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आप क्या भी लिख सकते हैं, इस √4 को क्या लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी अपनी फर्स्ट वाली एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो तुरंत देखो ये सिंपल ही थी, सिमिलरली हमें ये सब टाइप में वही करना है, ठीक है। देखो हम सेकेंड वाली अभी भी क्या करेंगे, बनाएंगे सेकेंड वाली, हम खुद अपना सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सेकेंड वाली में क्या है, तो सिंपल है, देखो सेकेंड वाली भी क्या बोल रही है, सेकेंड तो बोल रही है इंटीग्रेशन
यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/4 माइनस 9x², यहाँ पे क्या हो गया आपका dx, देन i इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका x² माइनस a², 1/x² माइनस a² क्या होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले हमें यहाँ पे अप्लाई करने, पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हमें 9 को क्या करना है, कॉमन निकालना है। सिम यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करेंगे, फिर यहाँ से 9 निकलेगा, 9 निकलेगा तो टर्म हमारी क्या हो जाएगी, देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ भाई, इंटीग्रेशन देखो छोड़ो, यहाँ पे हो गया आपका मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका 9x², यहाँ पे होगी आपकी dx, देन i इज इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या निकालना था 9, ये आ गई आपकी 9 बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा फिर आपका, हाँ 1/4/9 माइनस x² dx, i इज इक्वल टू, देखो ये क्या हो गया आपकी a², क्या हो गया आपकी a², तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 1/9 x² मतलब 1 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 4/9 माइनस x² dx, तो देखो अभी फॉर्मूला लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन सॉरी इंटीग्रेशन 1/x² प्लस x² क्या होता है 1/2a log 1/2a log a प्लस x a माइनस x प्लस c, लिखो a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, अप्लाई करो यहाँ पे भी फॉर्मूला, ठीक है ना। ये वाली टर्म कौन सी आपकी 2/3, लिखो देन i इज इक्वल टू 1/9 इंटू 1/2a, a मतलब आपका क्या हो गया, ये है आपका 2/4, तो लिखो सॉरी 2/3, तो 2/3 मतलब ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका 4/3, ठीक है। यहाँ पे होगी आपकी लॉग, यहाँ पे आपकी होगी लॉग a मतलब क्या है आपका 2/3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2/3 माइनस x प्लस c, देन i इज इक्वल टू 1/9 इंटू 1 अपॉन, देखो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4, 4/3, 4/3 को मतलब यहाँ पे होगी आपकी 4/3, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 3/4 लिखूंगा, न्यूमरेटर गोस टू न्यूमरेटर, ये हो गया आपका 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये देखो यहाँ पे 3 की जरूरत है इसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3x/2 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3x/3 प्लस c, देखो 3 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, देन i इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 4 4 3 जा 12, तो 1/12, यहाँ पे क्या बचा फिर आपकी, सॉरी लॉग की टर्म भूल गए ना हम लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था आपका लॉग, ये रहा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और लॉग यहाँ पे क्या है 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3x प्लस c, ठीक है। तो ये था आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो देखो बहुत सिंपल है, मतलब ऐसे कुछ इतना भी रॉकेट साइंस नहीं कुछ कि आपको चीजें ना समझे, ठीक है ना। तो यही वाले देखो, तो फिर अब हम क्या करेंगे, अभी थर्ड वाली एग्जांपल ट्राई करेंगे, ठीक है। सिंपल है भाई, वही उसी में भी यही करने वाले हम, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी थर्ड, इंटीग्रेशन 1/25 माइनस 9x² dx, ठीक है 9x² dx। तो सिंपल है, यहाँ से भी क्या निकालना पड़ेगा हमें कॉमन, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है 1/x² प्लस यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कहा गया यही वाला फॉर्मूला है यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी क्या करने वाले हम अप्लाई करने वाले, सेम दिख रहा है। यहाँ पे भी कौन निकालना है हमें 9, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करना पड़ेगा, तो टर्म क्या हो जाएगा हमारी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/25 9/9 माइनस 9x² dx, देखो 9 निकाल लो यहाँ से, 9 निकालने के बाद क्या होगा यहाँ पे लेंगे, मतलब 1/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पे क्या बच जाएगी आपकी 25/9 माइनस x² dx। तो सिंपल है, इसे भी क्या लिख सकते हैं हम, i इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/3 5/3 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस x² dx, सिंपल है।
तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब क्या होता है 1 अपॉन, लिखो 1/2 a, 1/2, 1/2 ए क्या है आपकी यहाँ पे, ए है आपकी 5/3, क्या है 5/3 लॉग, लॉग की टर्म, फिर a प्लस एक्स, ए मतलब क्या हो जाएगा आपकी, ए है आपकी 5/3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5/3 माइनस एक्स प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम अपना क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये है सी, यहाँ का पार्ट है, ठीक है 1/9, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 2 10, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया आपका 10, यहाँ पे आपका लॉग, यहाँ पे हो जाएगी आपकी 5 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, ये कट कट हो जाएगा, फिर i इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 into 10 क्या हो जाएगा 1/30 लॉग, तो यहाँ पे बचा अपना 5 प्लस 3x, 5 माइनस 3x प्लस सी, तो ये थे आपकी फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखो सिमिलरली हमें, आपको मैं एग्जांपल बोलूंगा कि आपके लिए फोर्थ क्या रहेगी, होमवर्क ऐसा रहेगी, यहाँ पे क्या कॉमन निकालना है 9, तो या 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 2 निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड करो, यहाँ से 4 निकालना है तो 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड करो, और 7th वाली में आपको करके देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो 7th वाली देखते हैं अभी डायरेक्टली, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, मतलब सिंपल है चीज़ें, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले थोड़ा मतलब याद करना है, ये एक बार आपके फॉर्मूले का काम खत्म हो जाए तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे भी वही सीन है, बट यहाँ पे रूट वाली टर्म है इसीलिए मैं ये करके बताता हूँ आपको। तो 7 इंटीग्रेशन, देखो 1 अपॉन यहाँ पे क्या है 5 माइनस 4x² राइट ना, और डी, देखो यहाँ से हमें √4 निकालना है गाइस, क्या निकालना है √4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यदि हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करेंगे, सुनो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करेंगे तो वो रूट के अंदर में होगी, समझ रहे हो ना, जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो 4 नहीं बाहर आएगी, पूरा √4 ही क्या होगी बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी, देखते हैं यहाँ पे समझते हैं, तो हो जाएगी हमारी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये देखो मैं ये पूरा रूट में लिख रहा हूँ, रूट ये 5, ये आ गया आपका 4, और ये आ गया आपका मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, मुझे 4 निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4x² और ये आ गया आपका dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो तो यहाँ से मुझे √4 निकालना है तो निकाल लो सिमिलरली, 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका √4, फिर आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन ब्रैकेट में बचेगा आपकी, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बस बच जाएगा 5/4, क्या बचेगा 5/4 माइनस यहाँ पे क्या बचेगी आपकी x², यहाँ पे आ गया आपका dx, ये ब्रैकेट कंप्लीट, देन i इज इक्वल टू, सिंपल है ना, समझ रहा है आपको क्या कर रहा हूँ मैं, वही कि मतलब इतना कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस वही a² और x² के फॉर्म में क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सिंपल है, देखो तो देखो यहाँ से हमारा कॉमन क्या निकल जाएगा, 1/√4 को अभी क्या लिख लेता हूँ मैं 1/2, ये कॉमन हो गया। तो ये इससे हमें क्या करना है, इसको हमें 5/4 क्या करना पड़ेगा हमें, 5/4 होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट, होल ब्रैकेट स्क्वायर करने के बाद फिर हमें ये टर्म को कैसे लिखना है, देखो यहाँ से हमें रूट लगाया, यहाँ पे यहाँ से हमें रूट लगाया, राइट, ऑलरेडी मतलब रूट सेपरेट जब हम करेंगे तो ओवरऑल मतलब हम इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, यदि मैं फाइनली बोलूँ तो फाइनली मैं इसको लिख सकूंगा डायरेक्टली √5 डिवाइडेड बाय 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा √5 होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर लिखूंगा मैं, मतलब क्या ही हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं अपना 5/4 ही हो जाएगा, ये रूट की वैल्यू में एज इट इज रख दी यहाँ पे, और ये आपका आ गया -x² और dx, देखो अभी फॉर्मूला क्या हो गया 1/√a² माइनस a², तो फॉर्मूला क्या रहता है साइन इनवर्स x/a प्लस c, अप्लाई करो, सिंपल है, i इज इक्वल टू 1/2, तो क्या बोला मैंने साइन इनवर्स, तो लिख लो साइन इनवर्स x/a, x क्या है आपका x है,
एक्स अपॉन ए मतलब कौन सी टर्म है आपकी, रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, राइट। और ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी, देखो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के पास जाएगा तो आई इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये ऊपर आ गई मतलब 2x डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस सी, खत्म। देखो ये थी आपकी फाइनल आंसर। तो देखो फ्रेंड्स ये भी सेम है, ये रूट वाले में भी आपको पता चल गया होगा कि ये टाइप के एग्जांपल हमें कैसे क्या करने हैं, फाइनलाइज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल लेक्चर था, ये भी जितने भी क्वेश्चंस हुए फ्रेंड्स अच्छे से उसको 2-3 बार क्या करो, रिवाइज करो, सॉल्व करो, एन नंबर ऑफ टाइप्स, ऐसे भी बहुत सारे सिंपल एग्जांपल्स और भी होगी तो उसको भी सॉल्व करो। वैसे भी मैं पीडीएफ में क्या करने वाला हूँ, ये सब चीजें आपको मतलब जो भी अनसॉल्व है वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो ध्यान रखना, आप चीज़ों को समझो, ग्रैप्स करो, अप्लाई करो, फॉर्मूले पे फोकस करो और समझो कि कैसे टर्म को कॉमन निकालने के बाद कैसे टर्म को लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आपका मतलब आप अपने डिक्शनरी में न्यू न्यू चीज़ें हर एक लेक्चर में क्या करो, ऐड ऑन करो, यही रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।